बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी एक मानो बिल्ली और एक कबूतर की कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कबूतर का छोटा सा बच्चा था। चूँकि वो अभी बच्चा था इसलिए इसके वालिदैन इसे उड़ने की तरबियत कर रहे थे। इसका जोशो खरोश को देखते हुए कबूतर की माँ ने इसे सख्ती से मना किया था कि वो ज़्यादा बुलंदी तक ना उड़े क्योंकि इसके पर अभी कमज़ोर हैं। लेकिन उस दिन उससे रहा नहीं गया। चमकीली धूप में बुलंदी पर उड़ते हुए नीले आसमान की रौनक बढ़ा रहे थे। कबूतर का भी दिल चाहा कि मैं भी आसमान पर कलाबाजियां लगाऊं, दूसरे परिंदों से मुकाबला करूं। कबूतर की वालिदैन से आंखें बचाकर इसने ऊंची उड़ान भरी तो इसके पर कमज़ोर होने की वजह से वो अपने परों पर तवाज़न ना रख सका और कबूतर हवा में उड़ने की बजाय ज़मीन पर गिरने लगा। यूं पर कमज़ोर होने की वजह से कबूतर ज़मीन पर गिर गया। मुन्ने से कबूतर की मुश्किल से आंख खुली ही थी कि अचानक एक बिल्ली ने इसे मुंह में दबा लिया और तेज़ी से भागने लगी। कबूतर को अपनी मौत यकीनन नज़र आ रही थी। इसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की और अपने वालिदैन के बारे में सोचने लगा। वो शर्मिंदा भी था और डरा हुआ भी था। इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि वो छोटा कबूतर बिल्ली की आवाज़ें अपने कानों में सुन रहा था। लेकिन एक अजीब बात हुई। बिल्ली ने इसे मुंह में दबाया हुआ था, फिर भी कबूतर का दम घुट नहीं रहा था। इसके गले में बिल्ली के दांतों की चुभन भी नहीं हो रही थी। इसके दिल की धड़कन और हैरानगी मुसलसल बढ़ रही थी। वो कुछ भी समझने से कासिर था। 5 मिनट बाद बिल्ली इसे एक घर की दहलीज पर ले गई। कबूतर के कानों में कुछ और बिल्लियों की आवाज़ आई और फिर वो बात समझ गया कि इसे इतनी नज़ाकत से क्यों पकड़ा गया है। शायद यहाँ दावत का एहतमाम था। इसका जिस्म खौफ से ठंडा हो रहा था। लेकिन बिल्ली कबूतर मुंह में दबाए हुए एहतियात से ऊपर वाली मंजिल की तरफ जा रही थी और सब कुछ इतनी तेज रफ्तारी से हुआ कि दूसरी बिल्लियों को खबर भी ना हुई। इस बिल्ली ने इस कबूतर के बच्चे को एहतियात से फर्श पर रख दिया। बिल्ली अब इसके सर पर खड़ी थी। वो शायद इसे अकेला खाना चाहती थी। बिल्ली ने मुंह खोला और कबूतर को अपनी आंखें बंद कर ली। कबूतर ने ठंडी आह भरी। बिल्ली कबूतर के गले को चाट रही थी, लेकिन काफी देर तक चाटने के बाद बिल्ली ने कबूतर को खाया नहीं। कबूतर ने आंखें खोली तो इस मेहरबान बिल्ली को गौर से देखा। वो नीली आंखों वाली सफेद बिल्ली थी। इसकी आंखों में शफकत और मेहरबानी थी। अब कबूतर को डर भी नहीं लग रहा था। इसने कबूतर अपने अगले पंजे से हिलाया। कबूतर के पर फड़फड़ाने लगे। इतनी देर में वहां एक और बिल्ली आ गई। इससे पहले कि वो कबूतर की जानिब आती, नीली आंखों वाली बिल्ली ने इसे डराकर भगा दिया। इस बिल्ली ने कबूतर को हिलाया, लेकिन थोड़ी देर तक कबूतर ऐसे ही बेहसो हरकत जमीन पर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कुछ इंसानी आवाजें आने लगी। एक बिल्ली की मियाँ मियाँ की आवाज कबूतर के कानों में पड़ी, जैसे कि कोई कह रहा है ये कबूतर का बच्चा जख्मी है। ये आवाज किसी खातून की थी जो कबूतर को पानी पिलाने का कह रही थी। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं मुसलसल कह रही थी। फिर इस खवातीन ने कबूतर को अपने हाथों में उठाया और इसके जख्मों पर दवाई लगाई और इसे पानी पिलाया। पानी हल्क में उतरा तो इसकी जान में जान आई। कबूतर ने जी भर के पानी पिया। अब कबूतर की हालत पहले से बेहतर थी। कबूतर आंखें पूरी तरह खोल चुका था। एक छोटे से बच्चे ने इसे हाथों में पकड़ा और नीली आंखों वाली सफेद बिल्ली इसके पास खड़ी थी। कबूतर को घर की छत पे बने घोंसले में छोड़ दिया गया, जहां उसके वालिदैन भी थे। कबूतर की वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत घर पहुंच गया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।